नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, जाने किसे मिलेगा लाभ। 8वें वेतन आयोग के बारे में डिस्कशन करते हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को स्वीकृति दे दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लाखों कर्मचारी इस आयोग के लागू होने के बाद अपनी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि सभी सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। कुछ विभागों के कर्मचारियों को इस आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं कि कौन इसका लाभ उठा सकेगा और कौन पे कमीशन के दायरे से बाहर रहेगा। किसे नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ। भारत में वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसे 2014 में स्थापित किया गया था और 2016 में लागू हुआ। भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है। पहला वेतन आयोग 1946 में गठित हुआ था। हालांकि 8वें वेतन आयोग के तहत कुछ सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। इसका सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कार्यरत हैं, स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी हैं या फिर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं। इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा नया वेतन। पीएसयू के कर्मचारी, स्वास्थ्य संस्थानों के कर्मचारी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जज, इन कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं, इसलिए इन पर 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा। 8वें वेतन आयोग में सैलरी कैसे बढ़ेगी। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि फिटमेंट फैक्टर और भत्तों के आधार पर की जाएगी। रिपोर्टों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। क्या डीए बेसिक सैलरी में मर्ज होगा? यदि ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 51,000 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि अभी सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फिटमेंट फैक्टर क्या है? फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मल्टीप्लायर है। इसके माध्यम से मौजूदा बेसिक सैलरी को नए वेतनमान के अनुसार संशोधित किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर का सैलरी पर प्रभाव। यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 15,500 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया जाता है तो उसकी नई सैलरी इस प्रकार होगी: 15,500 इंटू 2.57 इक्वल्स टू 39,835 रुपये। ये उसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।